तो ये हमारा सेट्स का लेक्चर 4 होने वाला है और इस लेक्चर में हम लोग सेट्स को जो है डायग्राम के थ्रू देखने वाले हैं। यार कई बार जो होता है ना, चीज़ों का समझ में कई बार होता है, कोई भी थ्योरी होती है कई बार हमें समझ में नहीं आती है, लेकिन उसका जब हम डायग्राम देखते हैं ना तो वो हमारे दिमाग में क्लियरली समझ में आ जाता है। तो इस बार जो है हम लोग इसलिए सेट्स का कुछ डायग्राम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा सेट्स का जो डायग्राम, उसका जो टॉपिक है तो हमारा वेन डायग्राम है। वैन की स्पेलिंग होती है VENN। ये स्पेलिंग होती है। ऐसा मतलब ना, कभी कभी कई बार जो लोग सिंगल एन लेते हैं, लिख देते हैं, तो थ्योरी पार्ट में वो हो सकता है कि वो नंबर काट ले, डबल एन लिखना, ठीक है। तो वेन डायग्राम हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो हो जाएगा यूनियन ऑफ टू सेट्स। टू सेट्स का हम यूनियन देखेंगे कि डायग्राम के थ्रू जो है, मतलब डायग्राम में यूनियन अगर करना चाहे तो कैसे देख सकते हैं, उसको कैसे समझ सकते हैं। चीज़ों को, जो कॉम्प्लिकेट चीज़ें हैं उसको डायग्राम के थ्रू जो है ना बहुत ही सिंपल और आसान वे में बनाया जा सकता है। तो हम लोग वही करने की कोशिश करेंगे इस बार यार। तो हमारा जो है, एक मैंने ये लिया कि एक ये जो है रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है, मैं उसे रेक्टेंगुलर बॉक्स है, भले ही ये रेक्टेंगुलर सर्कल ये एक्यूरेट नहीं बनाऊं, ऑब्वियसली मैं ये पेंसिल टैब में ड्रॉ किया हूँ तो मैं एकदम एग्जैक्टली हर एक साइज कॉर्नर को तो एग्जैक्टली मेंशन नहीं कर सकता। तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है यार, उसको तो मैं इग्नोर करना और समझना क्या ये रेक्टेंगल है और ये जो है बीच में जो है ये सर्कल है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये व्हाइट में जो ये सर्कल है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि तुम्हारा जो है ये वाइट इंक और रेड इंक में जो है उसको जो है प्रॉपर क्लियरली अपने नोटबुक में आपको नोट करना है। उसके बाद जो है मैं जो ये ब्लू या ग्रीन जो भी इसको करें, ये जो है ग्रीन इंक या ब्लू इंक जो भी, तो इससे जो कर रहा हूँ ये मैं बस आपको हाईलाइट करने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे है, इसको नोट नहीं करना है। जो व्हाइट है और जो रेड इंक में उसको आपको क्लियरली अपने नोटबुक में नोट करना है और उस नोट को कई बार स्टडी करना है आपको प्रॉपर तरीके से, तभी जाके चीज़ें समझ में आएगी, आसान आएगा और आप लॉन्ग टाइम तक उसको याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये जो है एक्चुअली यू, या ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है उस पे को मैं, ये यू है, यू जो है यहाँ पे यू जो स्टैंड हुआ है ये यूनिवर्सल सेट है। और ये रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है इसको जो मैं माना हूँ कि यही जो है रेक्टेंगुलर बॉक्स को मैं यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि भाई ये रेक्टेंगुलर बॉक्स को मान लेते हैं कि यू है और उसको जो है वो यूनिवर्सल सेट उसको कहते हैं। और उस यूनिवर्सल सेट के अंदर जो है मैंने दो सेट और ड्रॉ किया है। एक पहला है ए सेट, ये एक सर्कल के लिए, और एक बी सेट, ये बी सर्कल की दूसरा सर्कल बी सेट के लिए। तो जब हमारा टॉपिक चल रहा है कि यूनियन ऑफ टू सेट्स, जब हम टू सेट्स का यूनियन निकालना चाहेंगे तो यूनियन में हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में कि हम लोग वहाँ पे क्या करते थे यार। वहाँ पे हम लोग क्या करते थे कि सेट ए में और सेट बी में दोनों के जो एलिमेंट है उसमें से जो कॉमन आता था, जो कई एलिमेंट जो आता था रिपीट हो जाता था, उसको हम एक बार लिखते थे, और जो कॉमन नहीं आता था उसको हम पूरा ही लिख देते थे। उसको उसी चीज़ को मैं फिर से समझूंगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये डायग्राम है, पिक्चर के फॉर्म में है, डायग्रामेटिक के इसमें है, तो इसको आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ और मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से मतलब अच्छे तरीके से क्लियर समझाने की कोशिश करता हूँ यार। तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं फिर। यूनियन ऑफ टू सेट्स में मैं बताया हूँ कि ये रेक्टेंगल जो है ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, और एक सर्कल है सेट ए है, दूसरा सर्कल सेट बी है। तो मान लेते हैं उसको हम एग्जांपल के तौर पे भी समझते हैं ताकि हमारा वो डायग्राम भी क्लियर हो जाए। तो मान लेते हैं कि हमारा ए सेट के अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट हो। जो हमारा सेट लिखने का तरीका है कि कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं, एलिमेंट लगते हैं कर्ली ब्रैकेट, और इसी को इसी तरह से सेट लिखा जाता है। तो आपको सेट में कर्ली ब्रैकेट यूज करना, दूसरा ब्रैकेट यूज नहीं करना, ये होता है, ठीक है। आई मीन कर्ली ब्रैकेट ही यूज होता है सेट्स में। तो हमारा मान लेते हैं कि ए में मान लेते हैं, मान लेंगे नहीं, यहाँ पे है हमारे पास। तो ए में जो है 5 एलिमेंट है और बी में जो है हमारा 6 7 8, इसमें भी 5 एलिमेंट है, लेकिन यहाँ 5 से खत्म हो गया और यहाँ पे 6 हो गया है। मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं और एक एलिमेंट ऐड कर देता हूँ। इसको मैं इंक को चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि वाइट इंक ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं 5 ऐड कर दूंगा, और यहाँ पे जो है मैं 6 ऐड कर दूंगा। हो गया। मैं ऐड कर दूँ उसको मैं ऐड करना इसलिए ज़रूरी हुआ क्योंकि ये आपका जो ये इंटरसेक्शन पार्ट आ जाता है ना, उसको क्लियर कर सकूँ, इसलिए मैंने ऐड किया। तो अब हमारे पास हो गया, ए में जो है 6 एलिमेंट है और बी में भी 6 एलिमेंट है। तो यहाँ पे अगर मैं यूनियन लिखना चाहूँ ना, तो यूनियन इसको ऐसे लिखेंगे कि ओ 5 6 5 6, चलो कोई नहीं, ये बात है, हो जाएगा इसमें यूनियन, कोई दिक्कत नहीं। मैं पहले यहाँ पे मैंने 5 4
ऐड कर रखा था, मुझे लगा कि शायद नहीं क्यों, इसलिए मैंने ऐड किया, पर कोई नहीं, इससे भी हमारा काम चल जाएगा, इससे भी हम क्लियर कर पाएंगे। तो चलते हैं, हमारे पास अब ए में भी 6 एलिमेंट है और बी में भी 6 एलिमेंट है, तो उसका अगर हम यूनियन निकालना चाहें तो यूनियन को जो है सबसे पहले हम जैसे प्रीवियस लेक्चर में देखा कि जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से 8 तक है, तो हमने सारा लिख दिया। और यहाँ पे हमें ये ध्यान देने की बात है यार कि 5 6 या 5 5 दो बार आ रहा है, तो इसको इरेज भी कर दो यार, ये 5 इरेज कर दो और ये 6 इरेज कर दो, क्योंकि दो दो बार आ रहा है, तो इसको इरेज कर दो, ठीक है, काट दो मतलब। तो अब हम 5 ही लेके समझते हैं। तो हमारे पास ए में 5 एलिमेंट है और बी में भी 5 एलिमेंट में, तो सारे 1 2 3 4, इसमें देखो कि हमारा 4 और 5 जो है दोनों में आ रहा है। तो दोनों में आ रहा है, तो इसी चीज को मैं यहाँ पे डायग्राम में समझा रहा हूँ कि ये देखो, यहाँ पे अगर सेट ए एक सर्कल, एक पहला वाला सर्कल जो है ए सेट के लिए और ये सर्कल बी सेट के लिए, तो यहाँ पे जो हमारा कुछ इंटरसेक्शन पार्ट आ रहा है ना, तो मान लो यहाँ पर जो है आपका, और ये जो 4 4 5 जो दोनों में आ रहा है, तो यही यहाँ 4 5 ये जो पार्ट है, ये 4 5 के लिए ये इंटरसेक्शन, क्योंकि ये सेट ए में भी आ रहा है और ये सेट बी में भी आ रहा है। पर जब हम यूनियन निकालते हैं तो ऐसा नहीं है कि दो दो बार 4 लिखेंगे, दो दो बार 5 लिखेंगे, ऐसा नहीं है। हम उसको एक ही बार लिखते हैं, तो उसको हम लोग लिख दिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से लिख दिया हमने। तो यूनियन में क्या किया जाता है कि मतलब दोनों को यूनियन किया जाता है। यूनियन मतलब मिला, यूनियन क्या होता है, मतलब चीज़ों का मिलना है, मिलाना, ऐसा कुछ होता है ना, यूनाइट करते हैं, यूनियन होता है उससे से। तो यहाँ पे हमारा सेट ए का जो एलिमेंट है और सेट बी का, दोनों को मिला के लिख दिया, लेकिन जो कॉमन आता है उसको एक बार ही लिखेंगे, इसको ऐसे ही लिखा जाता है यूनियन में। और यहाँ पे मैं एक चीज़ ये बताऊंगा कि यार देखो, यहाँ पे भी यू आ रहा है, तो ये यूनिवर्स सेट के लिए, और यहाँ पे भी जो है ना, ये यू का ही साइन, यू जैसा ही है, लेकिन ये जो है ये यूनियन का साइन है और ये यहाँ पे यूनिवर्सल का साइन है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया कि भाई यहाँ पे जो हम ए यूनियन बी कर रहे हैं, यहाँ पे ये यूनियन का साइन है, लेकिन अगर हम यहाँ से रेक्टेंगुलर बॉक्स को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा जो है यूनिवर्सल सेट का पार्ट है, यूनिवर्सल सेट है वो रेक्टेंगुलर बॉक्स, वो जो यू स्टैंड हो रहा है, वो यू जो है यूनिवर्सल सेट के लिए स्टैंड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो यू स्टैंड हो रहा है, ये यूनियन के लिए यू स्टैंड हो रहा है, ठीक है ना। तो चलो फिर हम लोग दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। तो दूसरा हमारा है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन को ये वाला साइन से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस साइन को ध्यान रखना है कि ये जो यू जो है बस डाउनवर्ड, माउथ ओपन डाउनवर्ड है ये, ठीक है, तो उसको ध्यान रखना है यू, और उसमें जो यूनियन में था वो ऊपर की तरफ खुला होता है और इंटरसेक्शन में नीचे की तरफ खुला होता है, तो ध्यान देना है चीज़ों को। अब मैं यहाँ पे भी हमारा यू, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स को यू से कर रहे हैं, तो ये जो यू हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, उसमें एक तो है सर्कल ए सेट के लिए हो जाएगा, एक बी सेट के लिए हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला को हमको याद रखना है, और ये हमारा एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं कि ए सेट के अंदर जो है 1 2 3 4 5 है, और बी सेट के अंदर जो है 4 5 6 7 8 है, 4 5 6 7 8 है। लेकिन हम इंटरसेक्शन का पोर्शन देखेंगे, तो अब देखो यहाँ पे हम लोग वेन डायग्राम में जैसे ही आ जाते हैं, तो वेन डायग्राम में हमारा सेट ए और सेट बी जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये वाला पोर्शन में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम इतना ही पोर्शन को नोट कर सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट में, क्योंकि भाई सेट ए और सेट बी में जो इंटरसेक्शन कर रहा है उसी को ना हम डाउन करेंगे। तो इंटरसेक्शन क्या है दोनों में, यहाँ पे तो वेन डायग्राम की फॉर्म में, लेकिन हम क्लियर एग्जांपल की फॉर्म में भी आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे 4 और 5 है, 4 और 5 जो है दोनों में आ रहा है, ये चीज कॉमन है, इसका ये मतलब होता है कि ये दोनों ही इंटरसेक्शन कर रहा है, तो हम जो है ए इंटरसेक्शन बी में 4 और 5 लिख देंगे, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले स्लाइड में। अगले स्लाइड में आ गए तो यहाँ पे है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए और बी जो दो सेट्स है, तो हम ए माइनस बी कैसे निकालेंगे। मानते हैं कि भाई ए हमारा एक सेट है और एक बी सेट है, दो सेट है, लेकिन हमें निकालना है ए माइनस बी, तो उसको जो है वेन डायग्राम के थ्रू ऐसा करते हैं कि ये रेक्टेंगुलर बॉक्स यू यूनिवर्सल सेट के लिए हो गया, और एक सर्कल हो जाएगा ए सेट के लिए, एक सर्कल हो जाएगा बी सेट के लिए, और हमारा जो ए माइनस बी, तो मैंने ये ए सेट ये सर्कल है और इसमें से हमको बी हटा देना, तो बी वाला का मैंने एक बी ऐड किया गया, ये जो ये रेड लाइन से जो मैं ड्रॉ किया हूँ, तो ये जो है हमारा ए माइनस बी का पोर्शन है, मतलब ए और बी इंटरसेक्शन कर रहा था, लेकिन ए माइनस बी जो भी इंटरसेक्शन कर रहा था उसको भी हम हटा दिए, उसको मैं रेड इसके साथ नहीं किया ना, ये हट गया है, तो इसको मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। इसी चीज़ को मैं एग्जाम्पल करके समझाना चाहूँ, तो यहाँ पे ये हमारा ए बी सी डी ई आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा बी सी डी ई एफ, सी डी ई एफ जी है। तो अगर मैं मानूँ कि अगर ए माइनस बी, तो मतलब ए में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं रहना चाहिए जो बी में है, जैसे यहाँ पे वेन डायग्राम में ये हमारा हमें जो नोट डाउन करना है, तो ये जो हमारा मैंने जो रेड लाइन जो ड्रॉ किया ना सर्कल के अंदर, तो हमारा जितना पोर्शन में है उतना ही ड्रॉ करेंगे,
उतना ही पोर्शन में जो भी हमारा एलिमेंट आ जाए सेट का, तो उसको हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे जो है ये जो वाला पोर्शन जो है इंटरसेक्शन का है। इंटरसेक्शन का मतलब ये क्या है कि दोनों में कॉमन है, तो उसको हम नोट डाउन नहीं कर सकते यार। तो सिंपली हम ए में जो, जैसे कि ये सी दोनों में है तो इसको मैं हटा दूंगा, ये डी दोनों में इसको भी हटा दूंगा, ये क्या ई भी इसमें है इसको भी मैं हटा दूंगा, बचेगा सिर्फ हमारा ए बी। तो जो है हमारे पास ए बी सेट ए का ए बी एलिमेंट ऐसा है जो जो बी के साथ इंटरसेक्शन नहीं कर रहा, तो सिर्फ हम उसी को लिखेंगे ए माइनस बी में ही है। और इसको वेन डायग्राम के थ्रू इस तरह से देख सकते हैं। और ये वाला ए माइनस बी का ये वेन डायग्राम है, इसको आपके लिए अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लो कि ऐसा होता है। और मैंने एग्जाम्पल लेके भी क्लियर आपको समझा दिया है। तो अगर नहीं समझ में आती है बाय चांस, तो इसको आप, आपके पास वीडियो लेक्चर के फॉर्म में है यार, वीडियो है मतलब लेक्चर, लेक्चर जो है वीडियो के फॉर्म में है। ऐसे तो क्लास में क्या होता है ना कि एक बार टीचर पढ़ा के निकल जाते हैं, फिर हमें क्या बताता है हमें होश नहीं आता है, लेकिन आपके पास लेक्चर के फॉर्म में है। तो आपके पास सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप जो है ये कई बार देख सकते हैं इसको। अगर नहीं समझ में आता तो उसको बैक करके भी देख सकते हैं, तो आप वो करके देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। आपको चीज़ समझ में नहीं आती तो आप बैक करके देख सकते हैं, ठीक है ना। अब हमारा आ जाएगा, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन बी माइनस ए बी जो अगर है दो सेट है तो बी माइनस ए क्या हो जाएगा। तो वही वाली कहानी है, वहाँ पे ए माइनस बी था, यहाँ पे बी माइनस ए है। बस मैंने चीज़ों को समझाने के लिए ये वाला पॉइंट भी ले लिया हूँ यहाँ पर। तो अगर मान लेते हैं कि ए में 5 एलिमेंट है और बी में 5 एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या है कि हम बी माइनस ए है तो बी में बी सेट को तो लेंगे ही, लेकिन उसमें जो इंटरसेक्शन ये जो पॉइंट है ये पार्ट जो है ये इंटरसेक्शन का, उसको बी से हटा देंगे। तो बी का जो है ये 4 और 5, ये 4 और 5 दोनों में आ रहा है, इसका मतलब ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन में आएगा, उसको हटा देंगे। उसके बाद हम बी माइनस ए करेंगे, तो बी में हमारा जो एलिमेंट बचेगा उसको लिख लिख देंगे यार, ये हो गया। ये वेन डायग्राम है, इसको भी आप क्लियरली समझे। ऑब्वियस है ना यार, कि अगर तुमने प्रीवियस स्लाइड में ए माइनस बी समझा तो बी माइनस ए समझ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बस मैंने फिर भी आपको वेन डायग्राम को दिखा दिया, एग्जांपल भी देके दिखा दिया, उसका रिजल्ट भी फाइंड आउट करके दे चुका हूँ। आप इसको रीड करेंगे तो ऑब्वियसली समझ में आपको आ जाएगा। एक हम यहाँ पर क्या है, कम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, पर उसको हमने वेन डायग्राम के फॉर्म में नहीं देखा था। चलो उसको देख लेते हैं। तो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। और ये उसके बीच में एक सर्कल दिया हूँ, वहाँ पे एक सेट ए है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये यू यूनिवर्सल सेट में मेरे पास कितने ये एलिमेंट है, ए टू आई एलिमेंट है, ए बी सी डी जो है आई, इसलिए ए टू आई बोल रहा हूँ मैं इसको। और ए के अंदर जो है ए डी जी आई है, ये एलिमेंट है। तो जब हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट में ध्यान से सुना, कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि जैसे कि ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके अलावा, ये ए का कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो उसके अलावा, यानी कि उसका मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ए में जो भी एलिमेंट आएगा उसको यूनिवर्सल सेट से बस हटा के लिख देना है। तो वही तो मैं करने जा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे वही करने जा रहा हूँ कि यू में जो भी एलिमेंट है, यू एलिमेंट बस यूनिवर्सल सेट है, इसमें कुछ एलिमेंट है, ए टू आई एलिमेंट है, ठीक है। और ए में एलिमेंट है, उसमें है ए है डी है जी है आई है, तो ये एलिमेंट ए के अंदर है। तो यूनिवर्सल सेट में हम क्या करते हैं ना कि यू के अंदर से ए को रिमूव करके लिख देते हैं। तो उसको हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि यू माइनस ए इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसे। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि भाई यू में ए आ रहा है तो ए को हटा देंगे यू से, ए में डी है तो यू से डी को भी हटा देंगे, जी में ए में जी है, ये एलिमेंट है तो इसको यू से भी हटा देंगे, आई है तो इसको यहाँ से भी हटा देंगे। अब मेरे पास जो बचा है उसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ कॉम्प्लीमेंट के अंदर। तो बी सी ई एफ एच ये हमारा आ जाएगा। और इसको मैंने लिख दिया कि यू माइनस ए भी कर सकते हैं, यू माइनस ए इज इक्वल ए कम्प्लीमेंट भी होता है। तो ये वाला पोर्शन को प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए। मैंने कहा था कि ये ग्रीन इंक से जो नोट डाउन नहीं करना, पर ये वाला पोर्शन को आपको नोट डाउन करना है। और इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, ध्यान रहे इसको नोट डाउन करना है। हाँ, ये सिमेट्रिक डिफरेंस शायद मैंने आपको कवर नहीं करा पाया था इसमें प्रीवियस लेक्चर्स में इसमें, लेकिन यहाँ पे कवर कराऊंगा मैं आपको वेन डायग्राम में कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हमें ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है और समझ भी लेना है साथ साथ। और आप नहीं समझना चाहते हैं तो आपको रटना है, लेकिन रटने से आप भूल जाएंगे तो बेहतर है कि समझ लें। तो ए और ये ट्रायंगल का साइन है, सिंपल सा ये ट्रायंगल का साइन है ऐसे।
ठीक है, ए ट्रायंगल बी, तो हमारा ए माइनस बी यूनियन, ये यूनियन का साइन है, बी माइनस ए ये फॉर्मूला है। इसको इस तरह से लिखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस को, ए ट्रायंगल बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इस तरह से लिखते हैं। इसमें कोई शक, इसमें कुछ नहीं, मैं नीचे बता रहा हूँ, पर इसको याद रखना है। तो सेट ए में ये एलिमेंट है, सेट बी में ये एलिमेंट है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें ये सेट ए में ये एलिमेंट है, सेट बी में ये एलिमेंट है। अब मैं वेन डायग्राम में आ जाओ कि ये रेक्टेंगल बॉक्स जो यूनिवर्सल सेट है, तो ए माइनस बी करना है। तो ए माइनस बी में हम लोग क्या करते थे कि ए माइनस बी, मान लो कि ये वाला पोर्शन जो है रेड, ये वाला रेड पोर्शन जो है, ये वाला जो रेड पोर्शन मैंने नोट ड्रॉ किया है, इतना सर्कल के अंदर जो रेड लाइन ड्रॉ किया, तो ये वो पार्ट है जो ए माइनस बी की है। अब ए माइनस बी क्या होता है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर पीछे जाइए, पहले ए माइनस बी को समझ के तभी ये सीख जाते हैं। तो मैथ्स में ना यार सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि अगर आप पीछे की चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं ना, तो हाँ बिल्कुल ही इग्नोर हो जाएंगे, फिर आपको जो है एक टाइम पे जो है ना पूरी मैथ से आपको इग्नोर करने लगेगी। तो चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है यार, वो कितनी भी छोटी चीज़ें हो, वो तो इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट है ना। हर एक छोटी छोटी चीज़ों का अपना अपना काम होता है, हर एक चीज़, हर एक इसमें चीज़ों का जो है लाइफ में छोटी भी चीज़ों का जो है ना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। उसी तरह से छोटी छोटी चीज़ों का भी मैथ्स में जो है समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो फिर आपको पूरी मैथ्स आगे चल के इग्नोर करने लगेगी, इसलिए इग्नोर नहीं करना है। ए माइनस बी क्या होता है आपको मैं क्लियरली समझा दूँ, समझना चाहिए हूँ प्रीवियस स्लाइड में, इसी लेक्चर के प्रीवियस स्लाइड में। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको वहाँ पे जाकर समझ के आना पड़ेगा, समझना ही होगा। तो ए माइनस बी का ये वाला पोर्शन है, और ये जो है बी माइनस ए का पोर्शन है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में यही होता है ना, ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों का यूनियन कर लेंगे। तो यहीं पे यहाँ पे भी वही है, मैंने वही किया है। तो ए माइनस बी करेंगे, तो ए माइनस बी में क्या आ जाएगा, ए माइनस बी भी लिखेंगे तो यहाँ पे 4 5 जो है 4 5 कट जाएगा, यहाँ से ये 1 2 3 4 ए माइनस बी में आ जाएगा। और फिर बी माइनस ए करेंगे तो यहाँ पे यहाँ से 4 5 कट जाएगा, ये जो है ये वाला 6 7 8 ये ए माइनस बी में आ जाएगा। अब दोनों का यूनियन करेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3, और बी माइनस ए में 6 7 8 यूनियन करके मैंने लिख दिया। और इसी को मैं सिमेट्रिक डिफरेंस, और सिमेट्रिक डिफरेंस को ए ट्रायंगल बी लिखते हैं, तो इस तरह से लिख दिया यार, इसमें कुछ तो है नहीं समझने के लिए। अगर आपको ए माइनस बी बी माइनस समझ में आया तो आपको ये क्लियरली इजीली समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं समझ में आया तो पहले इसको समझना पड़ेगा, फिर इसको समझना पड़ेगा, और समझना तो पड़ेगा हल हार में। अगर स्टडी करना चाहते हो तो, नहीं चाहते हो तो फिर कोई बात ही नहीं है यार, कोई मतलब ही नहीं है। हमारा ये आता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? डिसजॉइंट सेट होता है कि ये वर्ड में ये तो, अगर इसको भी समझाना पड़े तो फिर मैं कहूँगा कि आपकी इंग्लिश बहुत ही वीक है, क्योंकि ये देखो, डिसजॉइंट, ज्वाइन के आगे जो बेस रहता है ना, इसका ऑपोजिट हो जाता है कि ज्वाइंट। ज्वाइंट मतलब ज्वाइंट, डिसजॉइंट मतलब ज्वाइंट नहीं है, डिसजॉइंट सेट। तो ये देखो, हमारा ये ट्रायंगल यूनिवर्सल सेट के लिए है, एक सर्कल जो ए सेट के लिए है, एक सर्कल बी सेट के लिए है, वेन डायग्राम के फॉर्म में। और इसको मैं अगर यहाँ लूँ, सेट ए को 1 2 3 4, इसमें 5 एलिमेंट ले रहा हूँ, और बी में 6 7 8 9 10, इसमें भी 5 एलिमेंट है। जब दोनों सेट आपस में ज्वाइंट नहीं है, जब ज्वाइंट नहीं होगा तो कोई इंटरसेक्शन भी नहीं होगा, बिल्कुल ज्वाइंट में टच भी नहीं कर रहा है, यहाँ पे खाली स्पेस है। वेन डायग्राम में देख लो ना, यहाँ पे खाली स्पेस में टच भी नहीं कर रहा है। ये कई बार होता है ना कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं है, डिसजॉइंट है। ये तो ऐसे भी नहीं है, ऐसे ऐसे हो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर एक भी इंटरसेक्शन होगा ना तो थोड़ा सा इंटरसेक्ट करेगा, एक भी एलिमेंट कॉमन होगा तो थोड़ा सा थोड़ा इंटरसेक्ट तो करेगा, मतलब दोनों ट्रायंगल का जो है थोड़ा सा ना थोड़ा एरिया कॉमन होगा। दोनों सर्कल का, सॉरी, दोनों सर्कल का जो है थोड़ा ना थोड़ा एरिया कॉमन होगा। तो एक भी एलिमेंट अगर कॉमन होगा तो दोनों सर्कल आपस में थोड़ा एरिया लेकर के इंटरसेक्ट करेगा, और अगर ज़्यादा एलिमेंट होगा तो ज़्यादा एरिया लेकर इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे डिसजॉइंट है, इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा, तो अगर उसका मैं ए यूनियन बी करना चाहूँ, जब ज्वाइंट ही नहीं कर रहा तो कुछ नहीं है भाई, फाइव ए यूनियन बी में कितने आ रहा है, 5 आ रहा है, जीरो नल, वाइड इसको बोलते हैं, वाइड शेड तो आ रहा है ये। भूल गए क्या इसको, 5 को नल सेट को क्या बोलते हैं, नल सेट को वाइड सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, है ना।
तो हमारा जो है वेन डायग्राम का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, और अगर इसमें किसी को डाउट रहता है तो बिला झिझक पूछ सकता है। और नीचे कुछ ऑप्शन है, जैसे कि टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का, फेसबुक पेज का, आप वहाँ पे जिसमें भी आपको प्रेफरेंस होता है आप वहाँ पे कांटेक्ट करना चाहें डाउट के लिए तो कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि टेलीग्राम ग्रुप सबसे बेस्ट रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप या चैनल जो ज्वाइन करना है कर लीजिए, अगर आपको सीखना है तो। अदरवाइज तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, आप जो चाहें कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस।